बहुत अहम डेवलपमेंट्स आज हो रही हैं और ये है उसमें से कि पाकिस्तान ने हांगकांग में आलमी सालसी तंजीम के क़याम के कन्वेंशन पर दस्तखत कर दिए। दूसरे ममालिक जिन्होंने इस कन्वेंशन पर दस्तखत किए उनमें इंडोनेशिया है, चीन है और लाओस है, कंबोडिया है, सर्बिया है और बहुत सारे और ममालिक भी हैं और 20 के करीब अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरी तंजीमों के नुमाइंदों ने उसमें शिरकत किया। पाकिस्तान इस वक्त इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भारत के बारे में ब्रीफ कर रहा है पूरी दुनिया के नुमाइंदों को और उनको बता रहा है कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी जो ख़त्म की है और उससे कितना नुकसान हो सकता है पूरी दुनिया को और कैसा गलत प्रेसिडेंट उसने सेट किया है। और आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म दोनों मुसलसल गैर मुल्की दौरों पर हैं और ये जो आलमी सालसी तंजीम का क़याम है ये बड़ा अहम इसलिए है कि इससे चीन का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है इस खित्ते में वो भी ज़ाहिर हो रहा है और इससे ये भी पता चल रहा है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस इस खित्ते में कितना कम हो गया है। और दूसरी बात यह है इस पर कि जो वेस्ट के मुकाबले में एशिया या ईस्ट अपना एक निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता लेके आ रहा है जिसके ज़रिए वो अपने मामलात को यहीं पे हल करने की कोशिश करेगा। और इस दौरान जो आम खबर आई है वो ये है कि नरेंद्र मोदी साहब अभी तक गुस्से में फुनकारे मार रहे हैं और उनका गुस्सा ख़त्म नहीं हो पा रहा और अभी भी उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ। कानपुर में थे अब वो आज और वहाँ पे भी वो किसी प्रोजेक्ट का इफ्तिताही करने गए हुए थे लेकिन उन्होंने वहाँ पे खिताब करते हुए चार बातों की तरफ बहुत अहम इशारा किया। उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ और भारत हर हमले का करारा जवाब देगा, एटम बम की धमकी से नहीं डरेगा, पाकिस्तान किसी धोखे में ना रहे क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी साहब का लहजा, उनका चेहरा, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस और साथ उन्होंने ये भी कहा इसी तकरीर में कि दहशतगर्दी के आका और दहशतगर्दी की सरकार को पाकिस्तान को हम एक ही नज़र से देखेंगे। तो ये उनकी तैयारियाँ हैं और इस वक्त हमारे मुल्क में किस किस्म की तैयारियां आपको मैंने बताया इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हो रही है लेकिन हमारी अंदरूनी सियासत किधर है जहां पे जबकि जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं शशि थरूर वो इस वक्त लीड कर रहे हैं इंडिया के डेलीगेशन को जो इंटरनेशनल कैपिटल्स का दौरा करके इंडियन मौक़िफ़ वहाँ बयान कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान में हमारी आज की टॉप स्टोरी इसी पे होगी, खान का रवैया जमहूरी है या गैर जमहूरी और इसकी वजूहत है बहुत सारी क्योंकि कभी बात आती है डील हो रही है, कभी पता चलता है डील नहीं हो रही है। बहुत सारे लीडर ऐसे हैं PTI के जिनके बारे में ये ख्याल है कि वो नहीं चाहते कि खान जो हैं वो जेल से बाहर हैं। कुछ यूट्यूबर्स भी हैं और भी कुछ अहम फैक्टर्स हैं, इस पर बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब सीनियर सियासतदान हैं, उन्होंने हमें आज ज्वाइन किया है और हमारा आज का हॉट इशू होगा मोदी हुकूमत, उसकी मौजूदगी में इस खित्ते में अमन नामुमकिन है लेकिन उस मोदी हुकूमत के तो अभी 4 साल रहते हैं और बहुत सारे स्टेट इलेक्शंस इस दौरान होने हैं। इस दौरान जो मुसलसल एक ख़तरा लटकता रहेगा जहाँ पर वज़ीर दिफा भारत के उन्होंने आज ये कहा है राजनाथ सिंह ने कि इस दफ़ा आप जो हम हमला करेंगे पाकिस्तान पे, वो ये नहीं कह रहे नहीं करेंगे, वो कह रहे करेंगे। इस दफ़ा जो करेंगे उसको नेवी लीड करेगी। तो देखते हैं, पहले एयरफोर्स ने लीड किया था, इस दफ़ा नेवी लीड करती है। पाकिस्तान का साइलेंट गाय नेवी, वो क्या जवाब देगा, इस पर हम बात करेंगे हॉट इशू में। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा कि मोदी पर कौमी मफादात को नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ाम शुरू इंडिया में। और ये इंडिया में ज़ाहिर है 4 साल मोदी के तो हैं लेकिन वो 4 साल कितने आसान और कितने मुश्किल उनके लिए, अपने लिए भी पाकिस्तान से जंग हारने के बाद और रफ़ाल तैयारों के गिरने के बाद, जिसके अब तो सुब्रमण्यम स्वामी जो इंडिया की लीडर है उन्होंने भी तस्दीक कर दिया कि पाकिस्तान ने 5 तैयारे गिराए हैं और मोदी को अंदर से, पार्टी के अंदर से बहुत ख़तरा है और बहुत उन पर तनकीद हो रही है। फवाद चौधरी साहब, टॉप स्टोरी का आगाज़ आपसे करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। आप कल खान साहब से मुलाकात भी आपकी हुई है। लोग ये जानना चाहते हैं कि खान साहब के साथ आप जैसे लोगों की मुलाकात होती है तो उम्मीद होती है कि इस मुल्क में कुछ जमहूरी रवैये आएंगे, आगे चलेंगे। लेकिन हम देखते हैं आज हमाद अज़हर का एक ट्वीट आया है, उसमें उन्होंने फिर भड़कें लगाई हैं। वो छुपे हुए हैं, वर्कर्स रोड पे जलील हो रहा है, जेलों में जा रहा है, मारा जा रहा है, ज़ख्मी हो रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। हमाद साहब कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं मुफाहमत करेंगे, हम लड़ेंगे सड़कों पर। आपके ख्याल में PTI को किस रास्ते पर चलना चाहिए माजी देखते हुए इस मुल्क का? आसिफ अली जरदारी, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, उससे पहले भी, तो क्या करना चाहिए खान साहब को? लड़ना चाहिए या मुफाहमत करना चाहिए? पहली बात तो ये कि हमाद ये नहीं कह रहे कि लड़ना चाहिए हमें हर सूरत, वो कह रहे हैं कि इस्टाब्लिशमेंट और गवर्नमेंट एक अहम मौका
जो कंसेंसस का था वो ज़ाया कर रहे हैं। और आज जो एक सिटिंग एमएनए को जिस तरह से सज़ा हुई एक ऐसे केस में और एक ऐसे मामले में जो कि एक्चुअली था ही नहीं, सरीहन एहतजाज के ऊपर 15 साल सज़ा देना तो बिल्कुल ही जुल्म है। और ये तो एक तबाकुन हमने पाकिस्तान में रवायत का आगाज़ किया हुआ है और आई डोंट नो ये किधर जाएगी। पहली सिविल स्पेस नहीं है, ये तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो उसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। देखिए बात यह है कि जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर की जो सिचुएशन है इसको ज़ाहिर जमहूरियत कहना तो बड़ा मुश्किल है। कोई स्पेस ही नहीं है अपोजिशन की, डायलॉग ही ख़त्म हो गया है, दलील की बात ही कोई नहीं हो गई। जो भी बंदा दूसरी बात करता है उसको उठा के डाल दें जेल में। सो पाकिस्तान में स्पेस तो बड़ी महदूद है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि, और ये सारा यही चल रहा है 2-3 साल में हमने ये देखा है कि अरबाब इक़्तिदार ने फैसला किया है कि हम जब बंदूक से चीज़ें चला सकते हैं तो हमें क्या ज़रूरत है डायलॉग। पहले भी ये फैसला 2017 में ये फैसला हो गया था, उस वक्त खान साहब ने कहा था वो सिर्फ चूंकि आप हटेंगे हो गया आपको ये लगा होगा, ऐसा तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन थोड़ा बेहतरी तो थी ना, कोई कोशिश तो हो रही थी पाकिस्तान चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद, खासतौर वो तो 2003 में हुआ था, 4 में हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर ये थोड़ा आगे तो बड़े थे ना। खान साहब ने कहा नहीं अब मैं आ गया। लेकिन किसने किया? न्यू किड ऑन द ब्लॉक। सबसे पहले तो नवाज शरीफ साहब ही काला कोट पहन के मेमो गेट में चले गए ना, लड़ते रहे आप, तो नवाज शरीफ साहब ने ही खराब किया ना। लेकिन कुछ ना कुछ कंसेंसस तो था, कुछ कंसेंसस नहीं था, सिर्फ लूट मार पे कंसेंसस था, इसके अलावा कोई कंसेंसस नहीं था। वो इल्जाम तो आप खान साहब की हुकूमत में भी लगे हुए हैं। नहीं लेकिन देखिए वो तो ये तो मजाक है ना, लोग जज कर लेंगे खुद ही। अच्छा कैसे? इशू सिर्फ ये है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कि हमारी पॉलिटिक्स जो है वो नॉर्मल नहीं है, इसको आपने नॉर्मलाइज करना है। ठीक है, इसमें जो इस वक्त जो प्रॉब्लम है, अगर आप चूँकि पीटीआई की पॉलिटिक्स के प्रॉब्लम डिस्कस करें तो इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि इस वक्त सिर्फ बंदूक से हुकूमत हो रही है, दलील नहीं है, आइन नहीं है, वो नहीं है। लेकिन इसके बावजूद देखें पीटीआई पॉलिटिकल पार्टी है, हम बंदूकें लेके पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकते। हमने अपने लिए जो स्पेस क्रिएट करने की हिकमत अमली बनानी थी, इमरान खान ने जो बनानी थी वो नहीं है, और उसकी वजह से हमारे फासले जो हैं वो बढ़ते गए हैं और बढ़ते जा रहे हैं। अभी की बात कर लेना, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, अभी ही की बात कर रहा हूँ। अभी तो लग रहा है पीटीआई का ज़्यादा कसूर है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ। देखिए अभी जो जंग हुई है उसमें आप अलीमा खान का स्टेटमेंट देख लें, कासिम सूरी का स्टेटमेंट देख लें, बाहर यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं, इमरान खान का ट्वीट ना देख लें। एक मिनट है, मैं उस पर भी आ जाता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि शहनशाह अपने आप को कर सकते हैं, जिसमें कहते हैं शहनशाह अपने आप को करवा सकते हैं। जंग के ऊपर तो जिस वक्त आया वो आपको पता है, लेकिन साथ उन्होंने फील्ड मार्शल के बाद उन्होंने कहा कि वो शहनशाह भी बन सकते हैं। वो अलग बात तो नहीं, अलग नहीं है ना, इससे फिर नहीं जंग के ऊपर देखिए ये अलग बात। मैं सिर्फ आपसे ये मेरी अर्ज सुने, एक बात यह है कि जो जंग के ऊपर उन्होंने कहा की जो सिर्फ आखिरी आपकी इजाजत, जो पीटीआई की बात है, पॉलिसी है, वो इमरान खान देते हैं या अलीमा खान देती हैं या कासिम सूरी देता है। सो जो ट्वीट इमरान खान ने जंग के दौरान दिया है वो मोतबर है ना, बाकी किसी की इंपॉर्टेंस नहीं। ट्वीट में भी उन्होंने जो कुछ अब आगे मैं सिर्फ आगे आपकी बात कर रहा हूँ। जो इम्पॉर्टेंट बात थी कि उसके ऊपर हमें कंसेंसस डेवलप करने की ज़रूरत थी। जब आप लोगों को उठा उठा के जेलों में फेंकेंगे, तलखियाँ होंगी, बढ़ेंगी ना, असूली तौर के ऊपर तो हुकूमत का काम था कि तलखियाँ नीचे लाती, जो नहीं हुआ, इसमें कोई शुबा नहीं। अगर आप इसमें दोनों मामलों में कसूरवार देखेंगे 100% हुकूमत है।